हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नवेद सिद्दीकी। आज 24 अगस्त सन 2025 और आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में खाद का संकट है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। पूरे प्रदेश का किसान खाद के लिए लाइनों में लगा है। कई जगह खाद में लाइन में लगे लगे बुजुर्ग किसानों की जान चली गई है, लेकिन तब भी खाद नहीं मिली। प्रदेश में खाद संकट के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सरकार बताए कि खाद कहां है। इस सरकार में किसान पर चौतरफा संकट है। एक तरफ फसलों के लिए खाद नहीं है, दूसरी तरफ जंगल से सटे जिलों में जंगली जानवर के हमलों में किसानों की जानें चली जा रही हैं। कहीं गुलदार हमले कर रहे हैं तो कहीं भेड़िया और बाघ के हमले में जान जा रही है। बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बलरामपुर जिलों में जंगली जानवरों के हमले में कई किसानों और बच्चों की मौत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी लगातार सदन से सड़क तक किसानों की आवाज उठा रही है, लेकिन भाजपा सरकार को नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार ही नहीं है। प्रदेश में न खाद है और न किसान सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार झूठ बोलती है। ये सरकार झूठी है। झूठ बोलना इसकी आदत है। प्रदेश में इस सरकार ने जिन स्कूलों को बंद किया था या जिनका मर्जर किया था, उन्हें फिर शुरू नहीं किया गया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्पीड़न और अन्याय चरम पर है। पता चल रहा है कि जिन लोगों ने पीडीए पाठशाला चलाई है और जिन अभिभावकों ने उसमें अपने बच्चों को भेजा है, ये सरकार उनके खिलाफ भी मुकदमों की तैयारी कर रही है। चुनाव में वोट की हेराफेरी के सवाल पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है कि भाजपा वोट चोरी करती है, वोट की डकैती करती है। अब पार्टियों और कार्यकर्ताओं का काम बहुत बढ़ गया है। वोट बनवाना, वोट जुड़वाना, फिर चुनाव में वोट पड़वाना और वोट गिनवाना। जनता को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बूथ पर और ज्यादा काम करना होगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट से गलत तरीके से काटे गए 18,000 वोटरों के नाम का शपथ पत्र दिया था। इसमें से अभी सिर्फ 14 जांच हुई है। इस लड़ाई में अब चुनाव आयोग जिलाधिकारियों के पीछे छिप रहा है। डीएम सीओ के पीछे छिप रहे हैं। सीओ ने पुलिस को आगे कर दिया है। हर जगह लेखपालों को खुला खेल खेलने की छूट दी गई है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में मतदाताओं को मृत दिखाया गया है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट कहां है। संसद में लाए गए नए विधेयक को लेकर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहले से पता था, तभी उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही अपने सभी मुकदमों को वापस ले लिया। अपने साथ ही डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस ले लिए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए ये विधेयक लेकर आई है। ये विधेयक क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने और उन्हें तोड़ने के षड्यंत्र के तहत लाया गया है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। भाजपा सरकार झूठे और फर्जी मुकदमे लगाकर नेताओं को जेल भेजना चाहती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं जैसे मोहम्मद आजम खान साहब, विधायक रामाकांत यादव, इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया। कई और नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा गया था। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के आरोपों पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बात समझ में नहीं आई कि जो मुख्यमंत्री से मिल रहा हो उसे दूसरे दल के नेता और पार्टी से कैसे खतरा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। सरकार इसकी जांच करे।
हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार इसकी जांच कर सच्चाई सामने लाए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया है, उसके कार्यकर्ता फ्रस्ट्रेटेड हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ में जूता ही होगा। भाजपाई तालाब सरकारी जमीनों और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जनता में नाराजगी बढ़ रही है, जनता बदलाव चाहती है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता चाहे किसी पर हमला करें, जमीन कब्जा करें, अपराध करें या भ्रष्टाचार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये भाजपा का चरित्र है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता पीडीए से जुड़ रही है, बदलाव के लिए जनता भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट हो रही है। पीडीए नारे के साथ जनता को जोड़ना है, भाजपा की अन्यायी भ्रष्टाचारी सत्ता को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि देश में समाजवादी विचारधारा, सेक्युलरिज्म के रास्ते और लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही खुशहाली और समृद्धि आएगी। देश की संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना होगा। भाजपा संस्थाओं और संसाधनों पर कब्जा कर रही है। भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी तभी संस्थाएं मजबूत होंगी, तभी लोकतंत्र और संविधान बचेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज पार्टी मुख्यालय लखनऊ में योगासन चैंपियन जनपद फतेहपुर की नीतू सिंह अपने पिता श्री जितेंद्र सिंह के साथ मिली। श्री अखिलेश यादव ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आए दिव्यांग जनों ने मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई तथा ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने दिव्यांग जनों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग जन आज परेशानी में हैं। भाजपा सरकार ने दिव्यांग जनों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। जो योजनाएं चल रही थीं, उन्हें ठीक ढंग से नहीं लागू किया गया। दिव्यांग जनों से जुड़ी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार है। उन्हें मिलने वाले सामानों की क्वालिटी बहुत खराब है। प्रदेश में लाखों लाख दिव्यांग जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी सरकार में जो भी सुविधाएं दी गई थीं, वो भी नहीं मिल रही हैं। दिव्यांग जनों ने ज्ञापन में जो सुझाव दिया है, उसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। दिव्यांगों को उनका हक और आरक्षण दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी विकलांग आयोग का गठन करेगी। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। दिव्यांगों को ग्राम पंचायतों, नगरों और शहर में दुकान उपलब्ध कराएगी। दिव्यांगों को घर हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। पेंशन की राशि बढ़ाकर पेंशन का वितरण किया जाएगा। अस्पतालों और सरकारी बसों में विशेष सुविधा दी जाएगी। दिव्यांगों के कल्याण के लिए विशेष बजट रखा जाएगा। कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने आए हुए सभी दिव्यांगजनों का आभार प्रकट करते हुए किसान नेता श्री हरेंद्र ताऊ का धन्यवाद दिया। ये जानकारी आज समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज की ये अपडेट्स यहीं समाप्त होती हैं। कल नई अपडेट्स के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार।